ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसके लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है और समाजवादी पार्टी अपने दफ्तर पर पोस्टर बदल रही है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर शुक्रवार से जनसभा करेंगे। यूपी में उपचुनाव, साख पर बीजेपी का दांव। सत्ता का सेमीफाइनल, कौन जीतेगा रण। 27 का सत्ताधीश कौन होगा, इसकी तैयारी से पहले यूपी में तमाम दल 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करना चाहती है तो बीजेपी सभी 9 सीटें जीतकर सत्ता का सेमीफाइनल जीतना चाहती है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर से चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने वाले हैं। मुख्यमंत्री 3 दिनों में सभी 9 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में सीएम योगी की जनसभा होगी। 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में मुख्यमंत्री रैली करेंगे। 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मजवा में सीएम योगी रैली करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ कई बड़े नेताओं को भी उपचुनाव में जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जनसभाएं करेंगे। प्रभारी मंत्रियों को अपनी प्रभार वाली सीटों पर प्रवास के निर्देश दिए गए हैं। फूलपुर में मंत्री राकेश सचान, मंत्री दयाशंकर सिंह प्रवास करेंगे। कटेरी में स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र प्रचार करेंगे। कुंदरकी में जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी प्रचार करेंगी। गाजियाबाद में सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल चुनाव प्रचार करेंगे। खैर सीट पर मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह चुनाव प्रचार करेंगे। करहल में जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजीत पाल चुनाव प्रचार संभालेंगे। सीसामऊ में मंत्री सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल प्रवास करेंगे। सीसामऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। मजवा में अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। मीरापुर में मंत्री अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तमाम बड़े नेताओं ने डेरा डाल लिया है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी चुनावी जनसभाओं का आगाज 8 नवंबर से शुरू होगा। उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बना रखी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे, जबकि बीएसपी की ओर से भी चुनावी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों की कोशिश है कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा सियासी संदेश दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बहुत पहले से अपनी तैयारियों को गति दे दी है और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और महामंत्री संगठन भी सारे के सारे उपचुनाव के क्षेत्रों में बूथ प्रमुखों के साथ अपनी बैठकों को संपन्न कर चुके हैं। गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, समाज की एकता को बनाए रखने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी जल्द ही उपचुनाव में फिर बागडोर अपने हाथों से संभालेंगे और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। इंडिया अलायंस एक साथ है। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। उपचुनाव में सभी दलों ने पूरा दम लगाया हुआ है, लेकिन देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें फतह कर पाती है या फिर एक ही पार्टी क्लीन स्वीप करने में कामयाब होती है। आने वाले 20 नवंबर को सभी 9 विधानसभा सीटों पर यूपी में उपचुनाव होंगे। लाइव टाइम्स के लिए लखनऊ से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।
यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है और उसमें सबसे आगे है समाजवादी पार्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि रोजाना कोई ना कोई पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। एक बार फिर पार्टी ने एक नया पोस्टर लगाया और सियासत को गरमा दिया है। उधर विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। देखें रिपोर्ट। ये सभी समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए पोस्टर्स हैं। इन्हें पार्टी दफ्तर पर लगाया गया है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स हावी है। समाजवादी पार्टी सत्ता के सेमीफाइनल में क्लीन स्वीप करना चाहती है, इसलिए रोजाना किसी न किसी पोस्टर के जरिए विपक्ष को नए नए संदेश दिए जा रहे हैं। इस बार पार्टी ने 2 पोस्टर लगाए हैं। पहला गंगा जमनी तहजीब को लेकर पोस्टर लगाया गया है और दूसरा वो पोस्टर जिसमें लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर गंगा जमनी तहजीब को लेकर जो होर्डिंग लगाया गया है उसमें लिखा है कि गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर जो दूसरा पोस्टर लगा है उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई है। लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं एक रहेंगे। यही नहीं, होर्डिंग के नीचे लिखा गया है कि बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगातार पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के साथ अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भी तस्वीर लगाई गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उस बयान के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के नए नारे देखने को मिल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी फोटो के साथ एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। मतलब साफ है, किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन उपचुनाव में क्लीन स्वीप करना चाहती है। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के 9 सीटों पर उतारे गए कैंडिडेट का समर्थन कर रही है। एसपी दफ्तर के बाहर गंगा जमनी तहजीब को लेकर लगे होर्डिंग्स पर अब राजनीति तेज हो गई है। इस मसले को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का क्या कुछ कहना है, इसे भी सुनिए। सब जगह पे जा करके समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, आखिर ऐसे नारों की क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इसीलिए हमने इस बात को कहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा से कहते रहे समाज में एकता होनी चाहिए, कहीं बिखराव नहीं होना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब को ना ही हम कटने देंगे और समाज की एकता को ना ही हम बंटने देंगे। विपक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नारे बटेंगे तो कटेंगे की काट ढूंढने के लिए हर दिन एक नया पोस्टर जारी करता है, लेकिन अब यह नारा एक नारा नहीं, एक सच्चे और अच्छे महामंत्र की तरह राज्यों की सीमाओं को पार कर सारे अखंड भारत के हर जनमन को प्रभावित कर रहा है। और मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि 5 सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का कब्जा है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी चाहती है कि सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया जाए और क्लीन स्वीप कर विपक्ष को संदेश दिया जाए कि 27 की सत्ताधीश समाजवादी पार्टी है। लाइव टाइम्स के लिए लखनऊ से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान